नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आज का पैटर्न कुछ नया है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन को मैंने न्यूज़ फॉर्म में, स्किप जो हो जाते थे वो स्किप ना करके मैंने उनको न्यूज़ फॉर्म में लाने की कोशिश की है कि चलो ठीक है, किसी न किसी रूप में मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन और उसकी डीप नॉलेज भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज थोड़ा सा सेशन जो है वो लेट हो गया है टेक्निकल इशू की वजह से, पर कोई बात नहीं, हम लोग डेली सेशन करते रहेंगे। तो हाल ही में वसीम जाफर को किस प्रदेश का क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? तो वह उत्तराखंड के क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है वसीम जाफर को। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। और उत्तराखंड की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है, बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर है। बात कर लेते हैं झारखंड की, तो झारखंड की हेमंत सोरेन सीएम है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर है। और गैरसैंड जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैरसैंड जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो किस प्रदेश की नियुक्त करी गई है? वो उत्तराखंड की। देखो झारखंड की नियुक्त करी गई है। झारखंड और उत्तराखंड दोनों में कंफ्यूजन होता रहेगा, इसलिए मुझे भी काफ़ी बार हो गया था। कई बार मैंने ऑफलाइन बैच में मैंने झारखंड की जगह उत्तराखंड बोल दिया, फिर मुझे लगा नहीं, इस जगह पर तो रिवीजन बार बार मारते रहना जरूरी है, ठीक है। तो वो है झारखंड की। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी जो है वहाँ की सीएम है और जगदीप धनखड़ कौन है? गवर्नर है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। किसने किया है? यहाँ के मुख्यमंत्री एडप्पट्टी के पलानीस्वामी ने बायोगैस कंप्रेस्ड यानी CBG, ठीक है, इसका प्लांट का उद्घाटन किया। और किनके साथ मिलकर किया है? जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। कौन है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं? कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इनकी उपस्थिति में ही ये उद्घाटन किया गया है। अच्छा, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो इनके राज्यपाल भी पता होना चाहिए, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी है, बनवारी नहीं है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इसी तरीके से उत्तराखंड के बारे में बता चुके हैं। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप खुद बताइएगा, सिक्किम के बारे में भी आप बताइएगा। चलिए अच्छा, हम ही बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम में एक नदी बहती है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिक्किम पूछा भी जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है कि सिक्किम किस नदी के किनारे विकसित है? तो तीस्ता नदी। कौन सी है? तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किसने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है। इसमें गरीबों को वो भोजन कराएगी, ठीक है। और इसके लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 100 करोड़ रुपए। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेंगे कितने रुपए किया गया है, बस आप इतना याद रखिए। तो और राजस्थान के बारे में थोड़ी सी फैक्ट देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है यहाँ पर? कलराज मिश्र जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने % घटाने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने कहा है कि भैया 3.1% की दर से जो जीडीपी रहेगी, यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो रहेगा वो आपका घटता रहेगा 3.1% की दर से पूरे 2021 के अंत तक। तो इतना बताया है। देखिए, जीडीपी के क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका सितंबर में एग्जाम लगा हुआ है, अगस्त में एग्जाम लगा हुआ है, तो उस अगस्त में जितनी जीडीपी, मतलब जितना भी रेटिंग दी गई है किसी भी, चाहे वो फिंच द्वारा दी गई हो, चाहे मूडीज द्वारा दी गई हो, चाहे वर्ल्ड बैंक द्वारा, चाहे एडीबी द्वारा, किसी भी, चाहे IMF द्वारा, मतलब फिर वो जितनी भी रेटिंग दी गई है बस आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है, पर अगर अगस्त तक अगर इसकी जीडीपी और मतलब इनकी रेटिंग्स कह देते हैं कि नहीं 3.1 हमने गलत बता दी थी, 3.7 के आसपास बढ़ेगी, मतलब घटेगी, तो ऐसा करके अगर ये बता देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन तुरंत, ये वाला क्वेश्चन तुरंत उसी समय बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए 3.1 है, पर अगर आपका जिस समय एग्जाम लगा, ये फैक्ट है बिल्कुल, कि जिस मंथ में आपका एग्जाम लगा हो बस वो उस मंथ की आप रखिए। अगर ये 15 से पहले लगा है तो बस आप उसका 30 या 35 या 40 दिन पहले का कोई भी जीडीपी, अगर देखिए जीडीपी से रिलेटेड कोई रेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको मत छोड़िए, फिर उसको पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसने इंडियन रिसीवर चिप यानी ध्रुवा को विकसित किया है? तो ये ध्रुवा है क्या, करेगा क्या? ये क्या करेगा? मोबाइल फोन के जो रूट गैजेट है उसको इस्तेमाल करके लोकेशन की जानकारी देता रहेगा, ठीक है। तो इसको विकसित किसने किया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो IIT बॉम्बे
आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। इतनी जानकारी काफ़ी है और ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा इसमें। पर अगर बॉम्बे के बारे में यानी आईआईटी बॉम्बे के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हैं तो हेडक्वार्टर इसकी बस आप याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आगे के करंट अफेयर हम लोग न्यूज़ फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, स्किप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और देखिए मैंने क्या किया, आपके लिए रेड कलर से उन वर्डों को रेड कलर दे दिया है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पूर्व सांसद वरिष्ठ पत्रकार जो बंधु गुप्ता जी हैं, उनका निधन हो गया। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और अप्रैल 1984 से 1990 के बीच में वो क्या थे? राज्यसभा में सांसद थे। आपका काम की बात क्या बनती है कि बंधु गुप्ता जी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद थे। 1990 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और अप्रैल 1984 से 90 तक वो क्या रहे थे? राज्यसभा में सांसद रहे थे। बस दैट्स ओवर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। इसमें आपका स्टैटिक फैक्ट भी कवर हो गया, ठीक है, और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कवर हो गया, बैंक के लिए भी कवर हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक बैंक ने सूचना उद्योगपतियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा की शुरुआत की है, ठीक है। इसके अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्योगपतियों को कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आपको पढ़ना क्या है कि कर्नाटक बैंक ने क्या किया है? उद्योगपतियों को केबीएल माइक्रो मित्रा की शुरुआत की है। इसमें करेंगे क्या कि इनको क्या कहेंगे? सहायता देंगे। कितने? 10 लाख रुपए की, बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए और मैं इसके वीडियो के अंत में आपको इसको देता चलूंगा स्क्रीनशॉट भी। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक बैंक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कर्नाटक बैंक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? महाभल्लेश्वर एमएस। कौन है? महाभल्लेश्वर एमएस इनके एमडी एंड सीईओ हैं। अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएफटीएएस ने नए अध्यक्ष टी रविशंकर को बने हैं। देखिए, जो हाल ही में आईएफटीएएस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी रविशंकर बने हैं। तो ये रहे हमारे टी रविशंकर। इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि फोटो एग्जाम में नहीं आती, पर आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब ये आईएफटीएएस है क्या? इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए आईएफटीएएस में ए क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, एस क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हालांकि एस नहीं पूछेंगे, सर्विस सभी अनुमान लगा लेंगे, पर इन तीन में बीच में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। और यह क्या है? यह एक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इतना भी आपको याद रखना है, हालांकि नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा देखते हैं कि के रघुनाथ जो कर्नाटक के क्या थे? पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया और 1958 में उन्होंने बास्केटबॉल में वो जुड़े थे। आपको याद क्या रखना है? काम की चीज रखनी है ये कि के रघुनाथ कर्नाटक के थे, बास्केटबॉल प्लेयर थे। उन्होंने 1958 में अपने करियर की शुरुआत की थी। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लास्ट में ले लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए को $10 मिलियन की सहायता देने की राशि देने के निर्णय लिया है। तो फिलिस्तीन के जितने शरणार्थी हैं उनको कौन देगा सहायता? भारत देगा। और यूएनआरडब्ल्यूए के तहत इनको $10 मिलियन की सहायता दी जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यूएनआरडब्ल्यूए के लिए ले सकते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दिस, परंतु ये लिख करके आ जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। ये देखिए लिख के आ भी गया इसको, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं कि भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को क्या कर दिया है कि रिजर्व बैंक की देखरेख में रखने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि अब आप जितनी भी बैंकें हैं सब इनकी देख रेख में रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि कोविड-19 से क्या है कि पैंडेमिक फैला, पैंडेमिक से हमारी बेरोजगारी फैली, बेरोजगारी से बहुत सारे जो उद्योगपति हैं तो वो लोन्स ले रहे हैं। तो ये सरकार को ये कहीं ना कहीं डर है कि बहुत सारा एनपीए ना खड़ा हो जाए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे जो पैसा ले तो लेते हैं पर वो देना नहीं पाते, मतलब दे नहीं सकते, या वो कहते भैया हमने पैसा लिया 10 लाख रुपए, मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए लिए पर उसका बिजनेस चला ही नहीं, अब वो 50 लाख रुपए कैसे देगा, ठीक है। तो वो
कह देता है भैया हम क्या हो गए, हम भगोड़े साबित हो गए, ठीक है, या अपने आप को दिवालिया साबित कर दिया। तो अब बैंक क्या करे, बैंक का तो पैसा डूब गया, तो वो एनपीए कहीं बन ना जाए, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि अब सभी बैंक, उनकी निगरानी कौन रखेगा, रिजर्व बैंक रखेगा। कौन रखेगा, रिजर्व बैंक रखेगा, ठीक है। और इसकी घोषणा किसने की है, हमारे जो केंद्रीय सूचना, यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिएगा, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसकी सूचना दे दी है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, सभी जानते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब तो काफी लोग जानने लगे हैं, आप भी जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय यानी कहाँ पर है इसका, मुंबई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। पर इसकी स्थापना जब हुई थी तब ये कहाँ पर था, कोलकाता में था। देखिए कोलकाता लिखा भी हुआ है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। और यहाँ से बस थैंक यू फॉर दिस। और ये रहा हमारा ट्विटर हैंडल, अगर आप चाहें तो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर का ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आपको क्या करना है, इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, 200 तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।